हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 एग्जाम का आंसर की। तो आज आंसर की के हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अम, और इससे आपको हेल्प भी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट आपका जो एनटीपीसी एग्जाम है या ग्रुप डी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहा है। तो इस सब में आपको जानकारी भी हो जाएगा। तो एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम में आप अगर मतलब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, जैसे देख रहे हैं ये दिसंबर के महीने पे ही कंडक्ट किया गया है। तो फिर शुरू करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, which of the following is not one of the three approaches of the government of India for poverty reduction? प्रोवर्टी, जैसे आपको बता दूं कि प्रोवर्टी रिडक्शन के लिए, गरीबी दूर हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम जैसे निकाला है। जैसे सबसे आगे हो गया आपका मनरेगा। मनरेगा जो है आपका जो स्कीम है, ये 2025 को निकाला गया था। इसको चेंज हो गया है नाम। तो ये मनरेगा जो है, ये 2025 को निकाला गया था। ये चेंज होके नाम अभी क्या हो गया है, वी बी जी रैम जी। ये जैसे ये वी बी जी रैम जी इसको बोला जाता है। इसका नाम चेंज हो गया है। और इसका टोटल फुल फॉर्म क्या है, ये भी कभी आ सकता है। जैसे इसका टोटल मतलब इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत। मतलब ये हो गया वीवी का मतलब विकसित भारत। फिर विकसित भारत फॉर रोजगार, फॉर रोजगार एंड आजीविका, जीविका मिशन ग्रामीण। तो इसका नाम चेंज होके हो गया है वीबीजी रैम जी। इसका नाम हो गया है। और ये जो है आपका मनरेगा के मतलब और इसका क्या है मतलब, जैसे मनरेगा में 100 डेज वर्क गारंटी देता था, मतलब 100 दिन का काम मिलता था। तो अभी ये बढ़ा के 125 डेज कर दिया है। यही है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा थ्री अप्रोचेस में से ये नहीं है। तो यही हो जाएगा, इंश्योर द बियर मिनिमम लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन और वेजेस फॉर लेबर विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल। नेक्स्ट आपका जो है ये सब इसके अंडर में ही पड़ता है, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन अप्रोच के अंडर में पड़ता है। जैसे रेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर बाय क्रिएटिंग एडिशनल एसेट एंड बाय मींस ऑफ वर्क जनरेशन। मतलब वर्क जनरेशन के माध्यम से गरीबी हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका, प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू पीपल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड। नेक्स्ट है आपका, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच विद एक्सपेक्टेशन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वुड ट्रिकल डाउन टू द पुअर। तो ये सब अप्रोचेस के अंडर में पड़ता है, सिर्फ ये छोड़ के। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है। जैसे रूट 4 का हो जाएगा 2 + 7। इसका रूट करेंगे तो 3। 97 + 3 इसका रूट करेंगे तो 10। फिर 15 इसका रूट करेंगे तो 5। फिर 31 + 5 इसका रूट करेंगे तो 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बोला गया है कि which of the following is not a dimension of human development index। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकलता है, तो यूएनडीपी बोल के एक संस्था है, ये निकलता है।
और जैसे कि देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कमांड ओवर रिसोर्सेस, ये आपका क्या है, डायमेंशन है। फिर ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ये भी एक डायमेंशन है। एडुकेशन भी एक डायमेंशन है, एडुकेशन। हाँ, तो ये भी चेक करता है। फिर एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, ये भी एक डायमेंशन है। फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये एक डायमेंशन में नहीं पड़ता है एसडीआई का। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर बोला है कि टू पाइप्स, एक सिस्टम है, जैसे ऐसे देख सकते हैं, ये पाइप P1, ये पाइप P2, ये P1। तो बोला है कि एक सिस्टम है, टू पाइप कैन फिल इंडिविजुअली 99 मिनट्स, 90 मिनट्स, और देयर इज अ पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट, जैसे ये। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ तीनों पाइप अगर चालू कर दिया जाता है, देन द एम्प्टी पाइप सिस्टम गेट फिल्ड इन 50 मिनट्स, जो खाली सिस्टम है ये 50 मिनट में भर जाता है। हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक टेक टू एम्प्टी द completely filled सिस्टम? हाँ, जस्ट अ सेकंड। बोला गया है कि अगर मतलब जो अगर कोई भी पाइप ऑन नहीं रहता है, सिर्फ जो नीचे वाला जो P3 पाइप अगर ऑन रहता है और ये सिस्टम अगर पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, तो कितने टाइम में ये P3 पाइप इसको खाली कर सकता है। तो इसको करने के लिए P1 जैसे फिल करते हैं 99 मिनट में, P2 बोला गया है 90 मिनट में, और P1 प्लस P2 माइनस P3। माइनस क्यों रखा कि यू P3 पाइप क्या करता है, खाली करता है, खाली करने के लिए रखा है तो माइनस। तो ये कितने मिनट में, टोटल 50 मिनट में। इसका एलसीएम निकल लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 99, 90, फिर 50। 9 से पहले भाग करते हैं तो 11, फिर 10, 50, फिर 10 से करेंगे तो 11, 1, 5। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा तो 90, इसका कैपेसिटी निकल गया 50, 11, 9, 10, 11 और 5, ये इसका हो जाएगा कैपेसिटी। तो अभी P1 का वर्केबिलिटी कितना हो जाएगा? P1 का कैसे करेंगे, एक करके दिखा दे रहा है। ये जो कैपेसिटी है, एलसीएम जो निकाला है, इसको 19 से 99 से भाग करेंगे, तो करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 5 है, तो ये 10 और ये 5 मतलब 50। तो P1 का मतलब वर्केबिलिटी कितना है, एक मिनट में 50 अमाउंट वो भर देता है। P2 का ऐसे ही करेंगे, तो P2 का देखेंगे तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55। P3 का ही निकलने बोला है, एक सेकंड। और ये आपका P1 प्लस P2 माइनस P3 का करेंगे तो हो जाएगा 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो P3 निकलना है तो क्या करेंगे, P1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस P2 माइनस P3, इसका जो वर्केबिलिटी है इसके माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। तो P1 कितना था आपका, 50 था, P2 था 55, तो ये माइनस 99 इसका, तो ये करेंगे तो 6 निकल जाएगा, तो P3 का हो जाएगा 6 वर्केबिलिटी। तो इसको अगर इस एलसीएम से मतलब 99, 10, 11, 5, इससे अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 इंटू 55 निकल के आ जाएगा 825 मिनट में कर देता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन? एलीली, एलीली बोला जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का। और एलीली जो मेल और फीमेल में, हाँ मेल एलीली और फीमेल एलीली में जो डोमिनेट करता है चाइल्ड में,
उस एलईडी को ही मतलब चाइल्ड में उस एलईडी का ही डोमिनेशन दिखा जाता है। मतलब जैसे अगर मेल का अगर आँख का कलर ग्रे हुआ और फीमेल का अगर ब्लू हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, जो अगर सोच लीजिए फीमेल एलईडी डोमिनेट कर रहा है तो चाइल्ड में आ, आंखों आंखों का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो एलईडी के लिए ये सब होता है। तो एलईडी हो जाएगा। शार्प चू कंजर्वेशन रिजर्व, इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व एज ऑफ मई 2025 इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये शार्प चू कंजर्वेशन रिजर्व है जो हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर आपका अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी आर द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये कावेरी का है, और कावेरी का ओरिजिनेशन पॉइंट का है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कावेरी ओरिजिनेट होता है ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी रेंज कहाँ पे स्थित है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में स्थित है। और ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिलता है, बे ऑफ बंगाल। और ये सब इसका ट्रिब्यूटरीज है। और इसको दक्षिण भारत का भी गंगा बोला जाता है, गंगा भी बोला जाता है कावेरी को। नेक्स्ट है आपका जीआई से क्वेश्चन है। जैसे बोला है कि ईडीजी, सीबीई, एजेडसी, वाई एक्स ए, फिर डब्ल्यू वी वाई, ये पाँच, ये चार, ये सात, ये तीन, ये दो, ये पाँच। देख रहे हैं कि ये दो दो करके घट रहा है। तो ये है 25, ये 24, ये एक, एक मतलब 1 + 26 मतलब 27, ये है। तो ये दो करके घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 23, जो डब्लू है। और ये 23 हुआ तो ये 22, ये 25। तो इसको दो दो करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -2 -2। हाँ, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 23। तो 21 का मतलब UTW, ये इसका आंसर। फिर नेक्स्ट बोला है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डे। ये 26 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। फिर बोला गया है हु वाज द कंपाइलर ऑफ द बुक आई एम व्हिच वाज लॉन्च्ड इन February 2025 बाय श्री जगदीप धनखड़े द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है गोपी चंद पी हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना दिया गया है, 115 किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम स्पीड बोला गया है 23 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स a total 25 hours to go to a place or and to come back। मतलब आने और जाने में 25 घंटा इसको लगता है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट। तो इसको करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 115, और 23 का एलसीएम करेंगे तो 115 ही हो जाएगा। तो 115 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। तो ये अगर हम लोग डिस्टेंस सोचते हैं एक जगह से लेके इधर तक का, तो ये बोला गया है कि एक बोट ने अपस्ट्रीम में गया, फिर डाउनस्ट्रीम में आया, फिर मतलब दो जर्नी को कंप्लीट किया। तो 115 प्लस 115 हो जाता है 230। और बोला गया है तो और बोला गया है 25 आवर्स लेता है। तो और ये क्या हुआ, 1 + 5, ये
कितना टाइम लेता है, तो 1 + 5 6 आवर्स। तो 6 आवर्स के बदले में बोला गया कि 25 आवर्स लेता है, तो 25/6 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका निकल जाएगा 25/6 इंटू 230। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 115/3। तो ये आपका चेक करेंगे तो 115 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 575, ये हो जाएगा 230, 5782/3। 9, जैसे अब 9 है, 9 3 × 27, 17, फिर 3 5 × 15, 2, देख सकते हैं यही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 और 5 मतलब 24/1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो तो इसके बारे में थोड़ा तो देख सकते हैं, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है। लेकिन राइट टू रिलीजियस एजुकेशन ये 6 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो ये आपका नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, बात अगर ऐसे ही हुआ तो राइट टू पहले आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये 14 से लेके 18 तक है आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये आता है आपका 19 से 22 तक। फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आता है आपका 23 to 24 में। फिर आपका आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ये आता है आपको 25 से लेके 28 तक। फिर आता है राइट टू मतलब कल्चरल, राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। राइट ये आ जाता है आपको 29 से लेके 30 तक। फिर आपका नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये आ जाता है आर्टिकल 32। तो यही है 6 फंडामेंटल राइट्स, इसमें से राइट टू रिलीजियस एजुकेशन नहीं आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका खादी एंड ग्रामोद्योगा संयुक्त संघ, द ओनली यूनिट legally permitted to manufacture the tricolor flag out of permitted to manufacture tricolor flag out of pure khadi is located in which place? ये बंगेरी है, बंगेरी में मिला जाता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका, देखते हैं 30 प्लस थर्ड ब्रैकेट -9 इंटू 26 -14 + 6। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 26
प्लस 6 32 माइनस 14, इसको भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब 30 माइनस 9 इंटू 18, इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 162, तो ये हो जाएगा -132। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिसर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द रूरल प्रॉस्पेरिटी। मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऐसे अगर इंडिया हुआ, नॉर्थ में कुछ दूसरा प्लांट है, या फ्लोरा और फोना का जो डिफरेंस है, जो नॉर्थ में है वो साउथ में दूसरा है, ईस्ट में दूसरा है, वेस्ट में दूसरा है, तो इसके वजह से क्या लाभ मिलता है, तो ये है बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव इनकम रिसोर्स एंड इम्प्रूविंग रिसाइलेंस। ये है उसका आंसर। नेक्स्ट है वर्क का क्वेश्चन, ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 14 days if A alone can do it in 42 days and then B alone can do the one third of the same work in how many days। मतलब A प्लस बी बोला गया है ये 14 डेज में काम करता है, और ये अकेला 42 डेज, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 42, और ये 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 1। तो बोला है कि बी वन थर्ड काम, तो बी कितना करता है, बी मतलब 3 - 1, ये दो काम कर लेता है एक एक दिन में। तो वन थर्ड काम मतलब 42, ये अगर टोटल वर्क ये हुआ तो वन थर्ड काम कितना हो जाएगा, वन थर्ड हो जाएगा 14, और 14 काम दो मतलब बी कितना दिन में कर पाएगा, 7 दिन में, 7 दिन। नेक्स्ट है आपका, 3 years ago from now Aman was 4 times as चमन। तो ये अमन हुआ, ये चमन हुआ। हाँ, तो बोला गया है कि 3 years ago 3 साल पहले, तो 4 टाइम्स है चमन से, ऑन 3 years फ्रॉम नाउ फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना साल का है, 6 years का है। तो ये हो जाएगा 4x+6 1 x+6 = 2/1। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+12 = 4x+6। तो 4x इधर आया तो -2x -6, इसको हो जाएगा, कट जाएगा तो x = 3। तो बोला है कि व्हाट इज द अमन्स करेंट एज, अमन का करेंट एज कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12, और 3 साल पीछे था तो +3 हो जाएगा, करेंट एज हो जाएगा 15। इसके आंसर, who is known as the father of modern art and is the famous for work like शकुंतला, रंगरसिया। ये है हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ये एक आर्टिस्ट है, और ये राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट बोला जाता है। और जो ऑयल पेंटिंग वगैरह है यही लेके आया था इंडिया में, ऑयल पेंटिंग फर्स्ट टाइम, जो ऑयल पेंटिंग आर्ट जो होता है फर्स्ट टाइम राजा रवि वर्मा इंडिया में लेके आया था। तो सिंप्लीफिकेशन का एक सम है, तो ये हो जाएगा आपका 5x² -5x + 7x² -14 + 15। तो ये हो जाएगा आपका 5x और 7x 12x² -5x, और 14 से 15 से माइनस हो जाएगा तो +1। ये इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आता है, और ये 36 to 51 आर्टिकल को डिफाइन करता है। तो ये डीपीएसपी हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये भी सिंप्लीफाई करने बोला है, तो
764 का अगर रूट निकलते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 16 164, इसका डबल 8 2 2 42, तो ये हो जाएगा 42। और 2025 का भी सेम तरीके से करेंगे तो 4 16 4 25, ये हो जाएगा 8 5 5, तो ये हो जाएगा 45। नेक्स्ट 625 का रूट ओवर अप करेंगे 25, ये हो जाएगा 21। और ये क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा 16/9। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2, और इसको 5 से करेंगे 5, और ये 9। तो 10/9 माइनस 16/9, इसको करेंगे तो -6/9। तो 3 से कटेंगे तो 3/2, मतलब ये 2 ये 3, मतलब 2 -2/3। नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम का मैथ है सम में। तो 16 से 26 माइनस करेंगे तो 10, 26 से 39 13, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19। तो 19 से 3, मतलब 3 3 करके ऐड हो रहा है, देख सकते हैं। तो 74 प्लस 22 करेंगे तो 8 9, सॉरी 6 9, 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून डैश इज नोन एज द रेनी सीजन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कब से कब होता है? जून से सितंबर तक होता है, यही पूछा गया है। साउथ वेस्ट मानसून कब कब से कब होता है? जून से सितंबर तक हो जाता है। तो व्हाट इज द सॉरी हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रिलीज इन April 24? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जीआई में एक आया है, EFHEIJLI, A5 A6 A8 A5 A9 A10 A12 A9, ये चार चार करके बढ़ा है। तो देख सकते हैं अगर टोटली चार चार करके बढ़ता है तो इसमें भी वैसा ही होगा। तो ये चेक नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा PQSP का निकलने बोला है। ये 16 ये 17 ये 19 ये 16, चार चार करके बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 20 21, ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपका TVWT, सॉरी ये 21 था। तो TUWT, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 व्हिच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियाज टोटल एस्टिमेटेड पोटेंशियल रिन्यूएबल पावर एज ऑफ मार्च 2025? तो रिन्यूएबल पावर में से सबसे लार्जेस्ट रिसोर्स कौन सा है इंडिया में? विंड एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग का, पुल बश मैप, इसको कैसे कोडेड है? HNHALV, काइट इनपुट पुल, इसका कोड है HAOFBQ। इसमें कॉमन क्या है? पुल बाश मैप में कॉमन है काइट इनपुट पुल। तो पुल इसका कॉमन है, तो इसमें भी चेक कर लेंगे कौन कॉमन है। HNHA कॉमन हो जाएगा, तो पुल का HA। तो लिखा चेक करने बोला है, हाउ इज पुल, पुल के लिए कौन सा कोड हो जाएगा? HA, यही है। तो इसमें बोला गया है कि चार में से कोई एक जो है डिफरेंट है, तो GED ZXE ZXW, तो इसमें G का 7
इसका 5, इसका 4। तो देख सकते हैं कि ये 5 में से दो, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस -1 है। तो इसका 24 है, इसका 26 है, इसका 23 है, इसमें भी सेम है, -1 +2। तो सिर्फ एस क्यू ओ का नहीं है, एस क्यू ओ, जैसे 19, ये 17, ये 15, इसका डिफरेंस है, ये -2 हो गया। ये सब में -1 है, ये -2 हो गया, ये भी +2 हो गया, ये अलग है, तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। द मेन वर्क इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर, मतलब अगर कोई काम करता है तो इसका डेफिनेशन क्या है, मेन वर्क है एटलीस्ट 183 डेज, मतलब 6 मंथ इन ए ईयर। अगर कोई काम करता है तो इसको मेन वर्कर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 174। के का मतलब है आई जे के का मतलब भाग, डिवीजन 6। जे, जे का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 12। आई का मतलब है +63। एल का मतलब है -15। के का मतलब है डिवीजन और 5, फिर 5, फिर आई का मतलब है प्लस और 29, फिर जे का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 4। के का मतलब है डिवीजन 2। एल का मतलब है -11। तो इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो जैसे बॉडमास रूल इसको फॉलो किया जाता है, BODMAS। तो बॉडमास में क्या है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब इसको बोला जाता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले हो जाएगा, डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन में 6 से करेंगे, तो 6 2 ज़ा 12, और 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। 24 × 12 मतलब 288 हो जाएगा, 288 प्लस ये हो जाएगा आपका 363 -3 प्लस ये इससे भी 2, मतलब 58 -11। तो कितना हो जाएगा, जैसे आपका 28, 63 और 58 को एडिशन करेंगे तो 16, 3, 19, 1 हो जाएगा। तो 14, 15, 20, फिर 20, 409, 409 माइनस, शायद कुछ गलती हो गया है, सॉरी, ये हो जाएगा 929। एक सेकेंड, 174 था, ये कटेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 × 12 मतलब 29 × 12 +63 -3 +58, ये कुछ नहीं है, 58 -11। तो इसको करेंगे तो 29, और ये हो जाएगा आपका 29 × 12 मतलब 58 × 29, 8, 14,
348 और 348 63 और 58, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 9, हाथ में रह गया 1, फिर आपका हो जाएगा 10, 15, 16, 469 -14, तो 14 को माइनस करेंगे तो 5, 4, 5, 5, 23 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सम किंग्स आर ड्रिल्स, इसको कैसे किया जाता है? सम किंग्स, तो ये अगर किंग हुआ तो सम किंग्स आर ड्रिल्स, और ऑल चैम्प्स आर ड्रिल्स, तो चैम्प को इधर रखते हैं। तो कंक्लूजन में बोला गया है कि सम किंग्स आर चैम्प्स, सम किंग्स आर चैम्प्स, ये अलग है, नहीं होगा। तो फिर बोला गया ऑल ड्रिल्स आर क्लैम्प्स, ऑल ड्रिल्स आर क्लैम्प्स, नहीं होगा, तो दोनों ही रॉन्ग है, नाइदर वन नाइदर नॉट टू। Which of the following observation indicate that the chemical reaction has taken place? Change in temperature, temperature indicate करता है अगर change हुआ तो chemical reaction हुआ है, लेकिन बाकी सब क्या है? shape, shape define नहीं करता है। फिर no change in texture, ये भी नहीं करता है। change in size, ये सब नहीं होगा, change in temperature हो जाएगा। फिर बोला गया कि व्हाट इज द जनरली एक्सेप्टेड मैक्सिमम साइज फॉर ईमेल अटैचमेंट अक्रॉस मेजर ईमेल प्रोवाइडर्स? ये 25 MB है, 25 MB से ज़्यादा अटैचमेंट आप ईमेल में डाल नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर? तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। फिर बोला गया है कि अतुल अर्न्स 16,000 पर मंथ, ही स्पेंड 5,500 ऑन रेंट, इतना बिल्स, एंड सेव्स रिमेनिंग अमाउंट ईच मंथ। इफ he uses his entire monthly saving for his birthday celebration in 1 month, if he uses his entire monthly saving for his birthday celebration in 1 month, find his saving for the year। तो 16,000 इसका इनकम है, और स्पेंडिंग कितना है? स्पेंडिंग है आपका 5,500, फिर आपका 2,500, और बाकी के पैसा सेव करता है, मतलब 8,000 ये स्पेंडिंग करता है। तो 8,000 क्या हो जाएगा? इससे माइनस करेंगे तो सेविंग हो जाएगा 8,000। एक्सपेंडिचर हुआ, ये इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। तो इसका क्या है? फाइंड द टोटल सेविंग फॉर द ईयर। क्या बोला गया है? अतुल अर्न्स 16,000 पर मंथ, और ये आपको एक्सपेंडिचर करता है, फिर सेव करता है। फिर बोला गया है कि इफ ही यूजेस हिज एंटायर मंथली सेविंग फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1 मंथ, फाइंड हिज टोटल सेविंग फॉर अ ईयर। तो एक साल में 12 महीना रहता है, तो ये 11 महीना सेव करता है और एक महीने में सब खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 88,000। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एंड यूनाइटेड वुमेन डाटा रिलीज इन 2025, हाउ ऑफन वाज ए वुमन और गर्ल किल्ड बाय ए इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर वर्ल्ड वाइड इन 2024? तो हर एक 10 मिनट में एक लड़की का मौत हो जाता है उसके पार्टनर की वजह से या उसके फैमिली की वजह से। नेक्स्ट है आपका एट At a health club, 55% of the member are women and 45% of the member are men. If the average age of men is 95 years and the average age of women 85 years, what is the average age of all the members? तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 55% कितना है? मेंबर है वुमेन,
और इन लोगों का एवरेज एज कितना है वुमेन का 85, 85 प्लस 45 इंटू 95 बाई 100, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। अम्म, देख सकते हैं कि 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में 11 और 17 प्लस 9 इंटू 19, तो 17 7 और 187, और ये हो जाएगा आपका मतलब 187 और 171 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 358 इंटू 25/100। इसको कटापिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 से करेंगे 3 8 32, हाथ में आएगा 3, 39.5, 89.5 हो जाएगा इन लोगों का एवरेज एज। तो हु अमंग द फॉलोइंग लीड द डांडी मार्च 1930, ये 12 मार्च 1930 को निकाला था डांडी अभियान, महात्मा गांधी। फिर बोला गया है कि ईच vowel इन द वर्ड करेज इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब COURAGE, करेज, इसका जो भावेल है ये फॉलो करता है इमीडिएट, मतलब ये अगर ओ हुआ तो ये हो जाएगा P, और ये भी भावेल है, ये भी भावेल, ये भी भावेल, तो क्या हो जाएगा B और V, नेक्स्ट अल्फाबेट को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा F, ऐसे बोला गया है। तो एंड नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ई, अच्छा, ये पहले वाला जो मतलब कॉन्सोनेंट है इससे पहले जो अल्फाबेट है उसको फॉलो करता है, ये हो जाएगा फिर बी, ये हो जाएगा क्यू, E F G, ये हो जाएगा एफ। ऐसे हुआ तो which of the following letter will be the fifth from the right, uh, right in the new group of the letter thus form, फिफ्थ कौन सा हो जाएगा राइट से, 1 2 3 4 5, V, तो V आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोला गया है which of the following sports term is not associated with cricket, कवर ड्राइव क्रिकेट में आता है, पावर प्ले भी आता है, LBW आता है, रेडर नहीं आता है, ये शायद खो खो, खो खो में आता है या कबड्डी, इसमें आता है रेडर। Which memory type is a both non-volatile and commonly used for firmware storage in embedded controller, ये हो जाएगा फ्लैश रोम। नेक्स्ट बोला गया है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 7 बॉक्सेस केप्ट 1/1, तो ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा क्या बोला गया है इन द सेम ऑर्डर, एच इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द बॉटम एच, फर्स्ट सेकेंड एच इधर हो जाएगा। फिर बोला है ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड एस, 3 बॉक्सेस मतलब 1 2 3, ये हो जाएगा एस। जे इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो एच, तो एक ही पोजिशन है जे, तो जे इधर आ जाएगा। ओनली क्यू इज केप्ट बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर के बीच में क्यू, तो ये आर हो गया, तो ये हो जाएगा क्यू। फिर बोला गया है के इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव एस, तो के ऊपर एक ही जगह है, ये हो जाएगा के। तो बोला गया कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड जे, तो आई
इधर हो जाएगा तो और कोई जगह नहीं, आई एंड जे के बीच में वन। तो देख सकते हैं आई और जे के बीच में एक ही होगा। फिर बोला गया है कि हाउ मेनी सच इवन नंबर आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। मतलब क्या बोला गया है कि इवन नंबर जो प्रीसीडेड करता है ऑड नंबर को एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर। तो इवन नंबर के दोनों साइड में ऑड नंबर कितना रहेगा, ऐसे कितना है। तो हम लोग इवन नंबर को फॉलो करेंगे। इवन, ये अगर इवन हुआ तो ये नहीं होगा, ये भी इवन नहीं होगा। फिर टू, ये एक होगा। फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये एक हो जाएगा, एक, दो, तीन। तो तीन ऐसा नंबर है जो इसको फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि हाउ मेनी सच इवन डिजिट आर देयर, इवन डिजिट आर देयर ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ऑड नंबर भी रहेगा। तो इवन नंबर सर्च करेंगे, ये एक हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये ऑड नंबर है। फिर आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका ये एक होगा। फिर आपका देख सकते हैं, मुझे तो और कुछ नहीं लग रहा है। How many such even digit are there, each of which immediately preceded by a perfect square and immediately followed by odd number? तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। टू, फोर, नहीं होगा। फिर सिक्स में ये भी नहीं होगा, एट में नहीं होगा। मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है, ये आंसर वन हो जाएगा। फिर बोला गया है कि कोनिकल काप, एक कोनिकल काप, ऐसे एक काप है, हैज द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 40 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 20 एंड हाइट बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सरफेस ऑफ द कैप एट ए रेट ऑफ 112 पैसे पर स्क्वायर फीट। रेट बोला गया है कि 112 पैसे पर स्क्वायर फीट में, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो आपको इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोनिकल, अगर तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है कोन का, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो एल है इसका लेंथ, तो आपका हाइट दिया गया है और रेडियस है, हाइट है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये एल कैसे निकालेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है आपका 20, मतलब सॉरी 21, मतलब 441 प्लस 40, 400। तो ये हो जाएगा 841। इसका अगर
4 1, इसको करते हैं 2 2 4, ये 4, ये 4 4 1, ये 4, 9 9 करेंगे तो 49 इंटू 9 करेंगे 91, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल इंटू 29, सॉरी आर है आपका 29, तो इसको करेंगे तो 58 22, तो 16, जीरो को बाहर ही रखते हैं, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 11 6 बाई 7, इसको करेंगे 12760 1, सॉरी कहीं गलती हो गया मुझे लग रहा है, कहाँ गलती हो गया है, 16 11 6 7 2, तो कैलकुलेशन में शायद कहीं गलती हुआ है, ये एक बार चेक कर लेना, अभी टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका मंडप ऑफ ए टेम्पल इज रेफर्ड टू एज ए जगमोहन इन हुई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में टेम्पल को जगमोहन बोल के रेफर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये भी जीआई का ही क्वेश्चन है, TWSP MPLI, ये 20, ये 23, ये 19, ये 16, फिर ये 13, ये 16, ये 12, ये 9, तो कितना कितना है, -7 -7 -7 -7, तो इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यही आएगा, तो PSOL में देखेंगे 16 19 15 12, तो -7 करेंगे तो -9, फिर इसको 12, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 5, तो ILHE, ILHE है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, हु among the following is the editor of Indian Renaissance the Modi Decade, ये हो जाएगा डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। फिर वो करंट अफेयर का बुक्स का ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका जीआई का क्वेश्चन, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली, कॉन्सोनेंट कितना बोला गया है, व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वावल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वावल, तो ये हो जाएगा, कॉन्सोनेंट पहले चेक करेंगे, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये भावल और दोनों साइड पे भावल, तो जी ये एक है, फिर पी के एक है, दो हो जाएगा, दो। नेक्स्ट है
What should come in place of question mark in the given series? ये 10, ये 10, 10, 10, 80 हो जाएगा। 10-10 करके डिफरेंस है। ठीक है, इसी से मेरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।